अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्रीजे ब्रांड की शर्ट की मुकम्मल डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। ये देखें, ये गला है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और ये गला है टिशू के ऊपर, यानी कि गला जो है वो तैयार किया गया है। और ये देख सकते हैं इन्होंने कुछ इस तरह से किया है। और ये देखें, और मैं कुछ यानी कि गले का यूज़ करूँगी जो पैटर्न के ऊपर है, इन्होंने गला यूज़ नहीं किया। ये दामन है, दामन की पैच सेम टू सेम मैं वैसे ही अटैच करूँगी, ठीक है। और फ्रंट साइड मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ पोस्टर के ऊपर भी। और ये भी देखें, ये फ्रंट साइड है, जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए थी ये देखें जी, मैंने उतनी उतार ली है, ठीक है। तो आपने जितनी भी लेनी है आपने उस हिसाब से उतार लेनी है, ठीक है। ये फ्रंट साइड हो गई है। और ये जी थी शलवार, ठीक है। तो ये देखिए, शलवार के नीचे कुछ इस तरह से हल्की सी बेल थी। और हम यानी कि आपको पता है कि ये सिर्फ एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं थी। तो मैंने क्या किया है जी, जो प्लेन बैक साइड थी, और यानी कि हाफ एक पल्लू इसमें से निकला, और एक जो बैक साइड का था मैंने वो बना लिया शलवार। और इसकी मैं बनाऊंगी बैक साइड। तो बैक साइड ये देखें, बेल भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी बनाई हुई थी, और मैं देना चाहती हूँ इसे यूनिक डिसेंट सी लुक। तो मैंने यानी कि ये देखें कि मैंने जितनी चौड़ाई लेनी है ले लेनी है, लेकिन ये बेल जो है ना अभी वीडियोस में इतनी यानी कि नहीं आ रही जितनी कि ये टेढ़ी मेढ़ी है। इसको मतलब कि जब हम दामन तैयार करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कवर सा दामन तैयार होगा, और इतनी ज़्यादा कान होगी तो किसी सूरत में भी नहीं सेट आएगी, ठीक है। और थोड़ी सी मैं इसे यानी कि स्टाइलिश लुक भी देना चाहती थी, तो मैंने वो यानी कि हटा दिया बेल, और सिंपली बैक साइड रखूँगी और उसके ऊपर फैशन पट्टी के साथ लेस अटैच करूँगी। टोटली लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके लिए आपने वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है। तो ये जी मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि जो पैचेस वाले सूट होते हैं उसकी यानी कि बैक साइड फ्रंट साइड और वो हिसाब नहीं होता कि किस तरह से कटिंग करें। तो ये मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये देखिए, तय बना लिया। कटिंग तो मैं हर वीडियोस में आपको सिखा देती हूँ, और बैक साइड फ्रंट साइड और पैचेस को कैसे यूज़ करना इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगी, ठीक है। तो कटिंग मैं हर वीडियोस में आपको डिटेल से सिखाती हूँ। ये बैक साइड है, बैक साइड को नीचे रखते हैं, फ्रंट साइड को ऊपर रखते हैं और कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं करूँगी फ्रंट साइड के पैचेस को अटैच, ठीक है। अटैच कैसे करना है, सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड जो ली है उसका मैंने करना है दरमियान, और दरमियान आपने यानी कि प्रेसिंग की मदद से अच्छे तरीके से कर लेना है। और कम से कम आपने यानी कि इतना जितना गला है उसे 2-3 इंच यानी कि टोटली फ्रंट शर्ट का दरमियान कर लेना है, ठीक है। करने के बाद ये देखिए, एक लाइन आपको नज़र आ रही है वाज़ेह, मेरा दरमियान यानी कि बन गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक लाइन ड्रा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली यानी कि वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है। अब ये देखें कि जो गला मैं अटैच करने लगी हूँ इसकी साइड्स पे प्लेन टिश्यू 2-2 3-3 इंच है, ठीक है। और ये देखें, इसको मैंने यानी कि जो दरमियान किया है ना, और जो गले का दरमियान है उसके ऊपर मैंने रख के इसको अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एक जैसा ही, 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से, बिल्कुल मैंने बराबर रखा है। और ऊपर से मैं गोल गला, सिंपली गोल गला बना दूंगी, वो तो हर एक कोई बनाना आता है, ठीक है। और अच्छा, ऊपर से मैं कितना यानी कि छोड़ के फिर मैं गले को अटैच करूँगी। और सबसे मेन चीज़ आज जो मैं आप लोगों के साथ अटैच करने जा रही हूँ ना पैचेज़, वो सारे मैं घर पे ही अटैच करूँगी खुद, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यानी कि इतनी यानी कि ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो होते हैं ना, एक तो पहली बात तो यानी कि जो पैचेस लगाने वाले होते हैं ना, जो साइड वाली बेल है उसके अंदर एक साइड पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, लाइन सी बना देते हैं, फ्लावर्स के हिसाब से नहीं करते, ठीक है। जितनी मर्जी मतलब करा लो। और एक जो जी हमारा यानी कि टाइम की बचत होती है, और दूसरा जो हमने खुद घर में काम एक कर लेना होता है उसके उसकी तो क्या ही बात है, ठीक है। और ये देखिए, मैंने दरमियान करके आपके सामने पिन्स लगा ली हैं, और टोटली मैंने दरमियान करके पिन्स लगा ली हैं। और आप लोगों को ना एक लाइन सी नज़र आ रही होगी, इन लाइंस के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है, और साइड पे जो फ्लावर पे होंगे ना, ये देखिए ये लाइंस अब आपको वाज़ह नज़र आ रही है। तो मैं गला भी आपको टोटली अटैच करना बताऊंगी, इसके जो फालतू टिश्यू है उसको भी कट वर्क करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने वीडियोस को पूरा देखना है।
और सबसे अहम चीज़ जी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंच नहीं पाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें और दूसरों तक भी शेयर किया करें ताकि और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ ये देखें जी, जो ये यानी कि लाइंस है मैं उसके ऊपर ऊपर ये देखें सिलाई लगाती जा रही हूँ और तकरीबन जितनी भी लाइंस हैं सीधी उसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे फील ही नहीं होगी कि हम सिलाई कैसे लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये मैं किस तरह लगा रही हूँ इसको ये देख लें। आप देख सकते हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता से हाथों के मदद से आहिस्ता आहिस्ता से मशीन को चलाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। ठीक है, पैर को आपने नीचे नहीं करना, पैर को आपने ऊपर ही रखना है। हल्के हल्के से आपने ना अपने हाथों की मदद से आगे को करना है, क्योंकि जो पैर हम नीचे करते हैं तो फिर वो दंदाल जो होते हैं कपड़े को पीछे को करते हैं, वो अपने हाथों की मदद से करना है। ठीक है, और आप खुद देख सकते हैं ये मेरा गला हो चुका है अटैच। और ये देखें जी, अब ये फ्लावर्स जो मैंने अटैच कर लिए और मैंने कहा दो आप लोगों को दो तीन के आपके सामने कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये देखें जो पत्तियाँ हैं ना, पत्तियों के साइड से मैंने ब्रीक ब्रीक यानी कि इस तरह से सुई से अटैच कर दी है। और अटैच करने के बाद अच्छा जी, जैसे जैसे फ्लावर्स की शेप है उसी उसी यानी कि शेप्स की मदद से मैं कट वर्क करूँगी और उसी उसी शेप्स पे मैं ये देखें जैसे ये सुई के साथ इस तरह से मैं अटैच कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि इतनी नीट और यूनिक सी यानी कि लगते हैं और फील ही नहीं होता कि हमने पैचेस को अटैच करवाया है। ऐसा लगता है जैसे शर्ट्स के ऊपर ही गला बना है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये और यूनिक सी लुक भी देता है। और एक और फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपका सूट फट जाता है, पैचेस तो ख़राब नहीं होती, तो आप इजीली यानी कि इसको उतार के किसी और सूट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से लगवाते हैं तो फिर वो बेकार ही हो जाती हैं, फिर नहीं आप किसी और सूट पे यूज़ कर सकते। और देखें जी, ये मेरी यानी कि तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद मैं आपको इसे ना कट वर्क करने का भी तरीका बताऊंगी। ठीक है, मुकम्मल कट वर्क करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये साइड वाला ये देखिए 2-2 इंच का कपड़ा है, इसको मैंने कैसे कट वर्क करना है, तो मैंने इसको भी घर में ही करना है, बाज़ार से मैं कटिंग नहीं करवाती। ये देख रहे हैं मैंने छुरी को किया है गरम, मैंने इसके साथ का दुपट्टा भी जो किया है वो भी मैंने घर पे की है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इतना प्यारा मैंने कट वर्क वाला दुपट्टा रेडी किया है और वो भी इतना यूनिक और नीट। और यकीन करें कि इतना ना नीट कट वर्क जो बाज़ार वाले भी नहीं करते जितना छुरी की नोक से होती है। बिल्कुल फ्लावर्स के साथ साथ, बिल्कुल जैसे फ्लावर्स है ना उसके साथ साथ आपने हल्की हल्की नोक्स को लगाते जाना है। टिश्यू को थोड़ा सा ऊपर को उठा के रखना है, ये देखिए, और हमारी कट वर्क होती जाएगी। ये देखें, ये देख सकते हैं, देखें। और फिर मैं आपको क्लोजिंग भी दिखा दूँगी, फील ही नहीं हो रहा होगा कि वो यानी कि टिश्यू भी सेम है, नीचे वाला कपड़ा भी सेम है, इस वजह से आप लोगों को इतना नहीं हो रहा फील। अच्छा जी, मैं छुरी को कैसे गर्म करती हूँ ये देखें, इसको भी मैंने क्लोजिंग करके दिखा दिया है। और अब आपको बताती हूँ जी मैं काबिए का यूज़ जो छुरी के मदद से कैसे करती हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ कि गैस वाले चूल्हे को करना है आपने ऑन और ऊपर रख लेनी है 2 छुरियाँ, तो एक गर्म होगी तो अच्छा जी, पेचकस वगैरह की नोक्स काफ़ी मोटी होती हैं तो वो हरगिज़ यूज़ ना करें। तो इसके लिए हमें बहुत ब्रीक वाली कोई चीज़ चाहिए होती है, तो बेस्ट ऑप्शन ही होता है ब्रीक नोक वाली कोई चीज़। अगर आपके पास और पड़ी है कोई नोक्स वाली तो वो भी बेस्ट है, लेकिन छुरी जो होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी से हमारी कटवर्क रेडी हो जाती है। ठीक है, और ये देखें जी, अब मैं करूँगी दामन को रेडी। दामन को किस तरह से रेडी करूँगी जी, दामन यानी कि नीचे मैंने रखा है लेस को, तो ये जो फर्स्ट फ्रंट साइड है उसकी है सीधी साइड, तो यानी कि लेस और पैच की सीधी साइड है और फ्रंट साइड की बैक साइड है। ठीक है अगली यानी कि कपड़े को आपने उल्टा रखना है। ऐसे आपको एक दफ़ा फिर और बता देती हूँ कि कपड़े को उल्टा रखना है, लेस को सीधा रखना है, पैच को भी सीधा रखना है। ठीक है, तो ये दामन वाली साइड है, ऊपर वाली साइड मैं सेम उसी तरीके से करूँगी जैसे मैं गले के साइड्स के ऊपर मैंने कच्चा किया है। ठीक है, तो अगर बताने में कोई यानी कि कन्फ्यूजन आपको यानी कि समझ ना आए तो फिर आप ना
बैक करके वीडियो को देख लिया करें। तो दिखाती तो मैं डिटेल्स में ही हूँ, तो लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं एंड में भी दिखाऊंगी और मैं शॉर्ट्स पर भी अपलोड कर दूंगी। तो आपने वीडियोस को पूरा देखना है कि ये पैचेस लगा के तो किस तरह से ये रेडी हुआ है ड्रेस, ठीक है। तो इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाज़ औक़ात इतना टाइम होता नहीं है कि हम बाज़ार जाके पैचेस को ऐड करवा सकें। ये देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से इसको किया है, सेम वही तरीका। जिधर ये सितारे की लाइंस थी उधर उधर मैंने एक कच्चा टांका बना लिया गुम सा, ठीक है। इसके इस लाइंस के ऊपर ऊपर टोटली, तो ये यानी कि दरमियान में से उठेगी भी नहीं, जैसे बाज़ार वाले लगाते हैं सेम उसी तरीके से लग गई है। अच्छा, और इसके नीचे ये मैंने ना ये पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ दुपट्टे की। तो दुपट्टे के ऊपर एक किनारे के ऊपर दो यानी कि लाइंस थी ये कटवर्क की, एक जो कटवर्क दुपट्टे की आ गई, एक जो बची थी मैंने पल्लुओं पे यूज़ की और कुछ बच गई वो मैंने दामन के ऊपर यूज़ की है। तो इसलिए मैं कहती हूँ वीडियोस को, हर वीडियोस को वॉच किया करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। तो ये मैंने ना दामन यानी कि छोटी लेस के नीचे फिर से अटैच कर दिया है। ये देखें, इसके ऊपर अगर आप पर्ल्स यूज़ करना चाहते हैं कुछ भी टसल्स, तो दरमियान में गुलाइज के, और वो इतनी प्यारी और यूनिक सी लुक देंगे। तो इसके बाद हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके बाद आप कटिंग करके इसे स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो थी ये तो मैंने बस बनाई सिर्फ पैचेस को ऐड करने के लिए कि आप घर में पैचेस को दामन के, बाजुओं के और गले के पैच को किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसके बाजू के पैच नहीं थे, बाजू के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और दामन का और गले का पैच था, वो मैंने अटैच करना आपको सिखाया। और लेसिस का भी यूज़ करना सिखाया कि अगर आप दामन के ऊपर इसके साथ कुछ मज़ीद लेसिस अटैच करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियोस को मैंने बोलती हूँ कि पूरा देखा करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल ब्लैक वाले सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन को प्रेस करें, ठीक है। और ताकि मेरी आने आने वाली वीडियोस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप तक पहुंच सकें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। फ़ाइनल लुक जो है वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, और ताकि आप लोग देख सकें कि इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो कैसी है। अल्लाह हाफिज़।